नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं विज़न ऑफ हरियाणा पे। आज की खास पेशकश सीधा बड़खल लेक फरीदाबाद से। बड़खल लेक ही कहते हैं इसको बिकॉज़ यहाँ पे आप देखिए स्ट्रक्चर है, काफ़ी ये पुराना स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कभी लोग आते थे 80s 90s में, और यहाँ एक स्टीमर खड़ा होता था जिसमें वो आगे घूमते थे, झील का नज़ारा लेते थे। लेकिन आज सबको पता है कि यहाँ पे झील तो है ही नहीं, पूरा रेत ही रेत है, रेत ही रेत है। और कुछ बिल्डिंग्स भी सामने शो आउट हो रही हैं। हमारा आज यहाँ आने का कारण एक और है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है प्रशासन को कि 6 हफ्तों अर्थात कि मैं एस्टिमेट लगाऊं तो 1.5 महीने के अंदर यहाँ पे जो अवैध निर्माण है उनको गिराया जाए और एनवायरनमेंट का थोड़ा सा ख्याल रखा जाए। और इसको लेके हमारे साथ में आज सेव अरावली की टीम यहाँ पे है, उनके कुछ सदस्य हैं, वो इसके बारे में कहना कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे। मैं बात की शुरुआत करता हूँ कैलाश जी से। कैलाश जी, मेरा अनुरोध है आप थोड़ा पास आ जाइए। ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इसके ऊपर क्या कहना है आपका? नमस्कार वॉइस ऑफ हरियाणा, शुक्रिया आपने इस मुद्दे को उठाया। जो सुप्रीम कोर्ट का अभी जो ऑर्डर आया है, ऑर्डर अब से पहले भी कई आए हैं, लेकिन खुशी ये जानकर होती है कि सुप्रीम कोर्ट आज भी अपनी बात पर टिका हुआ है। वो पर्यावरण के लिए इतना चिंतित है कि समय समय पर जब भी ज़रूरत होती है वो ऐसे ऑर्डर पास करता है। तो ये सुनने में आ रहा है कि कोई कह रहा है कि एस्टिमेटेड कि 10,000 घर हैं, 12,000 घर हैं। तो आप चूँकि यहाँ पे जुड़े रहते हैं, आप काफ़ी एक्टिविटीज़ करते हैं, आपके अनुसार कितना अवैध निर्माण कितने होंगे? मैं वहाँ के लिए बता दूँ, जो ये खोरी गांव बसा हुआ है ये टोटली नगर निगम की ज़मीन और दिल्ली की ज़मीन है। 2 स्टेट हमारी हो गई जिसके रकबे में बसा हुआ है। और यहाँ 10,000 नहीं, 10,000 से भी लगभग अगर हम कैलकुलेट करें फरीदाबाद और दिल्ली को, तो 10,000 से कई गुना ज़्यादा यहाँ मकान की और इलीगल पॉपुलेशन है जो बसी हुई है। बात करते हैं अन्य सदस्यों से। सर, मैं आपसे अपना परिचय दीजिए। नमस्कार जी, मैं संजय राव हूँ सेव अरावली से। सेव अरावली के बारे में कुछ बताएं आप, मैं बाकी की बात तो आगे मैं करूँगा। देखिए, सेव अरावली एक ऐसी संस्था है जो कि जितेंद्र भड़ाना जी ने बनाई थी सन 2012 के आसपास, जो अकेले अपने बलबूते हुए बनाई थी, और ये पर्यावरण के लिए काम करते थे। धीरे धीरे उनका विज़न हम सबको इतना अच्छा लगा कि हम सब उनके संग जुड़ते चले गए, और आज ये टीम कम से कम भी नहीं तो कई हज़ारों की संख्या में है जो कि जंगलों के लिए काम कर रही है। तो काफ़ी एक्टिविटीज़ आप लोग करते हैं। साथ में अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर दिया है वो बहुत अच्छा ऑर्डर दिया, और सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से ऑर्डर कई बार दे चुका है, लेकिन वो ऑर्डर अमल में जब तक नहीं आएगा, उस पर प्रशासन जब तक काम नहीं करेगा, कार्रवाई नहीं करेगा, जब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है उस ऑर्डर का। आपको संदेह क्यों है? मुझे संदेह इसलिए है कि देखिए, जब भी कार्रवाई कोई होती है वो छोटे स्तर के लोगों पे होती है, जैसे कि कल हुई है खोरी गाँव में, या उससे पहले हुई थी आपका बटकल के आसपास। तो जो बड़े बड़े हैं जिन पे शुरुआत करनी चाहिए, जिनका सबसे पहले डेमोलेशन करना चाहिए, जो फार्म हाउसेस बने हुए हैं, बरात घर बने हुए हैं, क्योंकि जब तक ये छोटों पे कार्रवाई करते हैं, बड़े जो हैं वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालते हैं। मतलब बड़ी मछली को लेना चाहिए, छोटी मछली से काम नहीं चलेगा। छोटी मछली ऐसा है, जो गरीब आदमी है वो पहले ही डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, उसे मालूम है एक दिन उसको हटना है, तो उसे तो हटाना बहुत आसान है, जब ज़रूरत पड़ेगी उन्हें हटाया जा सकता है। लेकिन जो बड़ी मछली है जिसमें कई राजनीतिक पार्टियां मिली हुई हैं, कई राजनीतिक लोग मिले हुए हैं, प्रशासन शामिल है, उन लोगों को हटाए बिगर ही अगर सिर्फ दिखावे के लिए छोटी लोगों को हटाना है, झुग्गियों को तोड़ना है, गरीबों को हटाना है, तो उसका बेनिफिट नहीं है। सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि हो जाएगा इस बार जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, होना चाहिए उस पर कुछ काम। देखिए, काम होना चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है, काम होना चाहिए, लेकिन उम्मीद वाली जो बात है, अगर मैं सिर्फ अपने पर्सनली उस पर बताऊं तो मुझे उम्मीद नहीं है कि इस बार भी कुछ बड़ा काम हो पाएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। और बात करते हैं एक और सदस्य से। सर, अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम अमित विधोड़ी है, मैं नखीर गांव से हूं और भाइयों के साथ जुड़ा हुआ हूं। मुझे भी पर्यावरण से बहुत लगाव है। मैं तो काफ़ी छोटा हूं, मेरे बड़े भाई है कैलाश विधोड़ी, तो इन्हीं को देखते हुए जब मैं 9th-10th में था तो तभी से इन्हीं को देखते हुए मुझे लगा कि हाँ भाई, पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैं भी छोटे लेवल पे, आप छोटा या बड़ा जैसे भी आप समझिए, तो प्रकृति के लिए पेड़ लगाना है या कुछ भी जो होता है, जो भी बनता है, उसके लिए हमेशा इनके साथ जुड़ा रहता हूँ, और कुछ ना कुछ एक्टिविटी हम भी पर्यावरण के लिए करते रहते हैं। तो कैलाश जी, मैं एक बार दोबारा आपसे मुखातिब होता हूँ। अभी जैसे कि आपने बात करी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेके, तो मैं बात करता हूँ सेव अरावली की। वैसे तो सर काफ़ी कुछ बता चुके हैं जिनसे मेरी अभी बात हुई थी। आपके आगे कॉन्सेप्ट क्या, कुछ बताएं?
सेव अरावली के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो लगभग फरीदाबाद या आसपास एनसीआर में मुझे नहीं लग रहा कि सेव अरावली से लोग अपरिचित होंगे। लगभग सभी सेव अरावली के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि मेनली सेव अरावली जो है एफोर्सेशन, वाटर कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और इन्वायरमेंट लिटरेसी, ये 4 मुद्दे हैं सेव अरावली के जिन पे काम कर रही है सेव अरावली कंटिन्यू। 2011 से पहले भी जितेंद्र जी इस मुद्दे पे लगे हुए थे। धीरे धीरे हम लोग जुड़े और एक बहुत बड़ा कारवां बनता गया और हम लोगों ने सेव अरावली की नींव रखी और आज सेव अरावली एक बहुत अच्छे आधार पर अरावली के लिए प्लस इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है। आगे हम खड़े हैं सर बड़कल लेक में। तो अभी तो फिलहाल लेक नाम की यहाँ पे कोई चीज़ है नहीं, सबको पता ही है। तो प्रशासन का कहना था कि उनकी योजना चल रही है कि यहाँ पे दोबारा से पहले जैसी स्थिति जो है उसको कायम किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ हो पाएगा? आपकी नॉलेज में ऐसी कोई बात है? जहाँ प्रशासन और सरकार की बात होती है तो हमें हमेशा ही संशय रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि ज़मीनी स्तर बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। सीएम साहब भी यहाँ विज़िट कर गए। बड़खल विधानसभा की जो विधायिका महोदय है वो भी इस मुद्दे को बहुत गर्मजोशी से ली हुई है, लेकिन फाइलों और कागज़ों के अलावा कुछ भी धरातल पर अगर आप देखें अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक अगर थोड़ा बहुत पानी है जो पीछे ये परसौन के पीछे का जो एरिया दिख रहा है ना, इनकैचमेंट एरिया है टोटली बड़खल झील को भरने का, इंक्रोचमेंट की वजह से वो पानी डाइवर्ट हो गया। वरना ये जो थोड़ा बहुत पानी है जो हर सीज़न में बड़खल झील में आता है और हम लोग यहाँ पानी देखकर खुश हो जाते हैं कि बड़खल में पानी पहुँचा, ये एक ज़मीनी स्तर पे काम हो सकता है अगर प्रशासन इस तरफ ध्यान दे। बाकी जो फाइल चल रही है उसमें मुझे संशय है कि वाकई में हम बड़खल झील उस प्रोसीजर के तहत भर पाएंगे। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ पे सेव अरावली के सदस्यों से हमारी बात हुई, उन्होंने अपना व्यू रखा, थोड़ी बहुत उनसे बात की है हमने। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेके भी उन्होंने अपना पक्ष रखा और उम्मीद जताई कि जल्दी यहाँ पे जो आप ये बंजर ज़मीन देख रहे हैं, कभी यहाँ पे फ्यूचर में यहाँ पे पानी आएगा और जैसे पहले हालात थे ऐसे हालात कायम होंगे। आगे भी सेव अरावली के सदस्यों से मिलते रहेंगे। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।